अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अब्रिश पर। यहाँ हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियाँ जो आपकी दिल की धड़कन तेज़ कर देगी। हर कहानी में छुपे होंगे नए राज और नए खौफ जो आपको एक नए तजर्बे की जानिब ले जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। हॉरर स्टोरी विद अब्रिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंधेरी गलियों में जिन, तुम्हारा यकीन है ना कि ये सब बस कहानियाँ हैं। ये जो हम कहानियाँ सुनते हैं जिन्नों, भूतों और परियों की, तुम समझते हो कि ये सब तख़ील का हिस्सा है। मैंने इनकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। वो गहरी खामोशी में डूबे हुए थे, लेकिन मैं जानती थी कि दिल में कुछ ना कुछ खटक रहा था, जैसे वो खुद भी जानते हैं कि ऐसी कहानियाँ हकीकत से कितनी दूर या करीब हो सकती हैं। अगर तुम यकीन है तो फिर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी के सारे असूल बदल डाले। वो कहानी जो तुम्हें पूरे वजूद में सनसनाहट और खौफ महसूस कराएगी, तुम्हारे जिस्म में कपकपी आ जाएगी और तुम्हारे दिमाग में शकों की एक लहर दौड़ जाएगी। मेरे अल्फाज का हर एक लफ्ज़ उनकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मुझ पर मरकूज़ कर रहा था। और फिर मैंने अपनी कहानी शुरू की। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसमें रातें हमेशा अजीब सी महसूस होती थीं। गांव के लोग हमेशा अंधेरी रातों से डरते थे और कोई भी शख्स शाम के बाद गलियों में नहीं निकलता था। एक गली थी जो गांव के मरकज से दूर एक सियाह और सुनसान रास्ते की तरफ जाती थी। इसे अंधेरी गली कहा जाता था। तुम्हें शायद एक मामूली सी बात लगे, लेकिन इस गली का राज कुछ और ही था। शाम का वक्त होता और गांव की बच्चियां जब भी खेलने के लिए बाहर निकलती तो वो हमेशा इस गली के करीब से गुजरते हुए डरती थी। वो कहते थे कि इस गली में जिन्नात बसते हैं और अगर कोई इनके इलाके में कदम रखे तो वो वापस नहीं आता। लेकिन मैं कभी नहीं मानती थी। मैंने इस गली के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मेरा दिल इतना मजबूत था कि मैंने कभी इस पर यकीन नहीं किया था। फिर एक रात मैं और मेरे कुछ दोस्त फैसला करते हैं कि हम इस गली में जाएंगे। हमने सोचा था कि ये बस एक दास्तान है और हम इसको हकीकत के रंग में बदल कर दिखाएंगे। गांव के लोगों की कहानियाँ सिर्फ डरा देने के लिए थीं। हमने ये साबित करने का इरादा किया कि वो झूठ बोल रहे थे। हम गली के आखिर तक पहुँचे और जैसे ही हमने इस गली की सरहद को पार किया, अचानक हवा का रुख बदल गया। सर्द हवा ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया था और जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, गली की सियाहियाँ मज़ीद गहरी होती गईं। अचानक एक ऐसा मंजर में सामने आया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। हमें सामने एक शक्ल दिखाई दी जो धुंधले अंदाज में दिखाई दे रही थी। वो एक सुनसान और एक इंसान की शक्ल में थी, लेकिन उसकी आंखों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी और उसका चेहरा इतना गहरा था कि मैं उसे मुकम्मल तौर पर देख नहीं सकती थी। हम सब का दम घुटने लगा और कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर वो शक्ल आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ ज़मीन गरज रही थी और हमारा दिल धड़क रहा था। एक लम्हे में वो शक्ल हमारे करीब आ गई और हमें इसके मुंह से एक आवाज़ आई जो कभी हमने सुनी नहीं थी। तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। ये आवाज़ इतनी गहरी और गमगीन थी कि हमारे जिस्मों में सनसनाहट दौड़ गई और हम सब कांपते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन उसका पीछा न था। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन वो हमें रोक रहा था। फिर अचानक वो गायब हो गया, जैसे वो कहीं से आया ही ना था। लेकिन वो लम्हा हमारे जहनों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहा। अगले दिन हमने गांव के बुज़ुर्गों से इस गली के बारे में बात की। वो हमें बताते हैं कि इस गली में एक जिन्न का मस्कन है और ये जिन्न कई सालों से यहाँ आकर रहता है। उसका नाम अलदार था
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس گلی میں قدم رکھے گا وہ یا تو اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا یا پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس جن کی وجہ سے گاؤں کے لوگ راتوں میں اس گلی کو دور سے ہی دیکھ کر اپنی روشنی کو کم کرتے تھے، لیکن ہم نے ان سب کو نظر انداز کر دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑا نہیں تھا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی اور ہم نے اس حقیقت کا سامنا کیا تھا۔ جب تک تم اس گلی میں قدم رکھتے ہو تمہارے ساتھ وہ جن ہمیشہ رہتا ہے اور وہ تمہیں اس گلی کے سناٹے میں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ تمہیں کبھی نہیں پتہ چلتا کہ تم اس کے شکار ہو چکے ہو اور تم اس کے ساتھ رہ کر ہمیشہ کے لیے اس گلی میں پھنس جاتے ہو۔ یہ کہانی تمہیں شاید بہت عجیب لگے لیکن یہ سچ ہے۔ اس گلی میں اب بھی وہ جن رہتا ہے اور کوئی بھی شخص جو اس گلی میں قدم رکھے گا وہ اس کے اسرار کا شکار بن جائے گا۔ وہ جن کبھی بھی تمہیں نظر آ سکتا ہے، تمہارے خوابوں میں آ کر تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، لیکن اس گلی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تم اس گلی سے واپس آ کر بھی کبھی اپنی زندگی میں وہ سکون نہیں پا سکتے جو تم پہلے محسوس کرتے تھے۔ میں خاموش ہو گئی اور ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں جو پہلے ایک لمحے میں یقین کے ساتھ بھری ہوئی تھی اب مکمل طور پر خوف سے چمک رہی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ میں نے ان سے آہستہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، اب تمہیں نہیں پتا کہ ہم کس گلی کی بات کر رہے ہیں اور وہ جن تمہارے خیال سے زیادہ حقیقت کے قریب ہے۔ ان کے جواب نے میرے اندر ایک سنسناہٹ بھر دی۔ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی اور میں اس حقیقت کو اب کبھی نہیں بھول سکوں گی۔